नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। भारत के अधिकतर युवाओं में इस वक्त नीट और नेट के पेपर लीक के मुद्दे को लेकर रोष है। पूरे देश में परीक्षा से पहले हो रही धांधली को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ अलग-अलग राज्यों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में हर रोज एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। विपक्ष भी एनडीए के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही हुई धांधली को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। इस बवाल के बीच सरकार ने 22 जून को पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू कर दिया है। केंद्र सरकार का ये नया कानून उन चिटबाजों पर लागू होगा जो परीक्षा से पहले पेपर लीक करने या खरीदने जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस नए कानून के तहत परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र को लीक करने या आंसर शीट के किसी भी तरह से छेड़छाड़ करने पर आरोपी को कम से कम 3 से लेकर के 5 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा आरोपी को 10 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ऐसे में हम जानते हैं कि इस पेपर लीक का जो नया कानून है ये कितना असरदार होगा और पुराने नियम की तुलना में ये कितना कठोर होगा। क्या ये कानून वर्तमान में धांधली करने वाले लोगों को रोक पाएगा, उन पर कैसे लागू होगा? इस सवाल का जवाब जानेंगे हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट सुनील कुमार जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो कानून लेकर आई है, ये कानून दरअसल कितना असरदार होगा पिछले कानून के मुकाबले? देखो मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी ये जो नए कानून जो कि 1 जुलाई से अब लागू होंगे, और इन बिटवीन जो नीट और नेट यू के जो एग्जाम के अंदर पेपर लीक हुए, और उसके बाद एक रातों रात ही एक नया ऑर्डिनेंस ये लेके आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल इसकी बैकग्राउंड है क्या। क्योंकि जो पहले हमारे पास जो कानून थे, वो इंडियन पिनल कोड है 1860, उसके तहत हम 420 और 468 के तहत हम इसमें केस चलाया करते थे। तो उसके जो 420 और 468 के जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट थी, इसके अंदर जो 3 साल की इसमें पनिशमेंट रहा करती थी। अब गवर्नमेंट, चूंकि अब गवर्नमेंट एक अंडर प्रेशर में है और उसको फुल मेजोरिटी में नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने एक एकाएक एक नए कानून इंट्रोड्यूस करा। हालांकि ये कानून इफेक्टिव जो होंगे वो आगे जो अपराध होंगे उसके ऊपर होंगे। बैकडेट से ये कानून एप्लीकेबल नहीं होते। तो बैकडेट से अभी तक, क्योंकि 1 जुलाई नहीं आई है, अभी तक जितने भी केस बनेंगे वो 420 और 468 जो आईपीसी है, पुरानी आईपीसी, उसी के तहत ये केस रजिस्टर्ड होंगे। हाँ, आगे आने वाले टाइम के अंदर इस जो नया संशोधन करके ये गवर्नमेंट अब लेके आ रही है, तो ये केस उस एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे, और उस एक्ट के हिसाब से जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट दी जाएगी। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है कि क्या ये कानून वर्तमान में धांधली करने वालों पर किस प्रकार से लागू होगा, कैसे लागू होगा? और देखिए, ये सवाल ऐसा है क्योंकि अधिकतर युवाओं के मन में भी ये सवाल है क्योंकि कानून तो आनन-फानन में आया, जैसा कि आपने भी बताया कि जो गवर्नमेंट है वो अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर 2 कारणों से, एक तो एक के बाद एक जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, वो भी, और दूसरा कि फुल मेजॉरिटी में नहीं है। हम्म। देखो, जो कानून की जो बात है कि ये जो अभी नए कानून आए हैं, ये ऑर्डिनेंस अभी लेके आए हैं। हुँ, ऑर्डिनेंस के बाद, क्योंकि 6 महीने के अंदर अभी पार्लियामेंट का सेशन 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है, हुँ, तो सरकार को ये वो जो ऑर्डिनेंस बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर पास कराना पड़ेगा। हुँ, जब पार्लियामेंट में पास ये हो जाएगा और इस पे फिर इसको ये नोटिफाइड हो जाएगा, तो मतलब कि अभी जो प्रोसेस है हुँ, वो प्रोसेस में रहेगा। सरकार को 6 महीने के अंदर अंदर इस एक्ट को लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर पास कराना पड़ेगा। हुँ, जब ये पास हो जाता है तो ये फोर्स के अंदर आ जाएगा। जहां बिल्कुल। तक अभी तक की जो बात है, क्योंकि सरकार की अगर देखते हैं, तो ये जो एनटीए जो एजेंसी है, वो एनटीए के एजेंसी के जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी हैं, वो सरकार के नजदीकी वाले बंदे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, जिसको हटाया गया था एनटीए का,
वो उसके टेन्योर में व्यापम घोटाला भी हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, जो नौकरियों से जुड़ा हुआ था, तो ही इज़ वेरी एक्सपर्ट पर्सन। तो ऐसे ही एक्सपर्ट पर्सन की सरकार को ज़रूरत थी, मुझे तो यही लगता है हुँ, और उन्होंने उसी के तहत ये बिल्कुल, एनटीए का भी उसको हेड बना रखा था। बिल्कुल। पहले जब नीट के एग्ज़ाम के अंदर तो सरकार ये कहती रही कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर हुँ, लीक नहीं हुआ। लेकिन जो बिहार और जो गुजरात के अंदर जो वहाँ की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी इसके तार जुड़े हुए हैं और एक ही सेंटर से सभी जगह पेपर लीक हो सकता है। मैं वैसे आपको एक बेसिक तौर पे आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, जी। ये जितनी कोचिंग एजेंसियाँ हैं, हुँ, जो इस मार्केट के अंदर हैं, वो उनका जो प्रोफ़ाइल है वो ऑल ओवर इंडिया का है हुँ, और वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर चाहे आप आकाश ले लो, चाहे फिज़िक्स वाला ले लो, चाहे जितनी भी हैं एजेंसियाँ, ये पूरे इंडिया में फैली हुई हैं हुँ, और इनकी सब जगह ब्रांचेज़ हैं। हुँ, तो ये कहना कि बिहार के अंदर ही हुआ है हुँ, और बाकी जगह सर्कुलेट नहीं हुआ होगा, ये कहना गलत है। क्योंकि आज इतनी हाईटेक वो है हुँ, कि हाईटेक के अंदर एक जगह वो वहाँ से लीक होता है तो वो मिनटों, सेकंडों के अंदर पूरे जहाँ-जहाँ जो भी जहाँ से पैसे ले रखे होते हैं, वहाँ पे सर्कुलेट हो जाता है। हुँ, और ये बात तो उनके कबूलनामे में भी आई है कि रातों-रात बच्चों को रटवा दिए गए पेपर। हुँ, अब नीट की मैं बता रहा हूँ सबसे पहले नीट में धांधलीबाज़ी क्या रही? हुँ, क्योंकि नीट के अंदर जो पेपर जो था, जो मैक्सिमम जो नंबर आने चाहिए थे, वो इसके अंदर 700 20 में 720 नंबर होने चाहिए हाँ, थे। 720 अगर इस 720 होने चाहिए थे, अगर किसी भी बच्चे ने हुँ, एक सवाल को छोड़ देता है, हुँ, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था, हुँ, तो उसके उसके 716 होने चाहिए थे। हुँ, अगर उसने अटेम्प्ट करा और वो गलत हो गया, हुँ, तो उसके 715 होने चाहिए। हुँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों के जो नंबर रहे, वो 718, 719, हुँ, 717 मतलब कि इस ये नंबर रहे। हुँ, ये जो नंबर आए हैं, हुँ, बेसिक ये नंबर ही इंडिकेट कर रहे हैं हुँ, कि बहुत बड़े लेवल पे इसके अंदर वो हुआ है। हुँ, बहुत बड़े लेवल पे इसमें अ, धाँधली ये हुई है। पेपर जो लीक हुआ हुँ, है और जो सरकार की इन्वॉल्वमेंट रही थी जो जिसको इसके अंदर इस सिस्टम को जो प्रभावित कर सकते थे, उनका हुँ, काफ़ी दखल रहा था। क्योंकि जब तक सरकार नहीं चाहे, हुँ, कोई भी पेपर लीक नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। हुँ, क्योंकि सरकार के अंदर अगर भी ये बात करता हूँ, तो मैं यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं हुआ। हुँ, यूपीएससी में भी हर साल आईएएस बनते हैं, हुँ, तो इनके पेपर लीक नहीं होते। क्योंकि वो जो उसका जन्म है, ये यूपीएससी का जन्म कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के तहत हुआ था हुँ, और अगर मैं एनटीए की बात करूँ तो ये इंडियन सोसाइटी एक्ट के तहत इसका जन्म हुआ है। हुँ, तो सरकार ने इस मशीनरी को अगर हमने काम करना था, तो सरकार अपनी एक मशीनरी सेटअप करके, एक अपने एक्ट के तहत इसको रजिस्टर्ड करके इसको एक कानूनी जामा पहना के इसको करवाती। हुँ, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसको एक सोसाइटी के तहत इसको जैसे हम एनजीओ रजिस्टर्ड करा लेते हैं या आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड करा लेते हैं, हुँ, ऐसे ही उसी तरीके से इनका जन्म हुआ, हुँ, एनटीए का जन्म हुआ और सरकार ने इसको काम करने का पूरे जो इंडिया में नीट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का काम करने के लिए इनको ऑथराइज कर दिया। हुँ, अब ये अगर ये मामले नहीं खुल रहे होते तो एनटीए जो उनका चीफ था उसको नहीं हटाया जाता हुँ, और विशेष तौर पे देखने की बात ये थी जब पूरा इंडिया हुँ, इलेक्शन के ऊपर देख रहा था, इलेक्शन की काउंटिंग के अंदर था हुँ, और सभी बंदे ये देख रहे थे कि किसको कितने सीटें मिल रही हैं। हाँ, आनन-फानन में उसी रिज़ल्ट दिन जारी किया। ही नीट का रिजल्ट दिया गया था। लेकिन सर इसकी डेट तो कुछ और थी, मुझे लगता है शायद 14 जून या 13 जून के लगभग थी। हाँ, हाँ, नहीं मैं वही बता रहा हूँ ना बिल्कुल, क्योंकि ये एक जो बच्चे जो जो इतनी मेहनत करते हैं हाँ, नीट के लिए
तो बच्चे जो 1-1 साल का, 2-2 साल का, 3-3 साल का ड्रॉप लेते हैं हुँ, और एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट इस पे इन्वेस्टमेंट होता है, हुँ, बहुत बड़ी मार्केट है। हुँ, तो उसका पेपर में अचानक से इनको इतनी ज़रूरत क्या आन पड़ी कि हुँ, 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। हाँ, वो भी जबकि 10 दिन सभी के पहले। टीवी सेट इलेक्शन के कि जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर था उसी के बीच में इन्होंने निकाल दिया निकाल दिए थे, हाँ, कि ये खबरें दब के रह जाएँगी। हाँ, तो ये जानबूझ के करा गया था और हम नेट के रिजल्ट की बात करें तो हुँ, नेट के रिजल्ट के अंदर हुआ ये हुँ, कि ये पेपर टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल था। हुँ, यानी पेपर से पहले ही टेलीग्राम पे पेपर अवेलेबल था जो बिल्कुल उसकी कॉपी था। ये हुँ, तो ये वर्ज़न जो है, ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हुँ, ये उनका वर्ज़न था हुँ, और उनके बेस के ऊपर ही ये पेपर कैंसल हुआ। हुँ, यानी एक तरफ तो सरकार ने मान लिया हुँ, कि जी इसमें गड़बड़ हुई है हुँ, और दूसरे उसके अंदर नीट में जो वास्तव में जहाँ गड़बड़ नंबरों की मैंने गड़बड़ बताई है हुँ, कि ये ऐसे-ऐसे नंबर उन्होंने दिए गए हैं। हाँ, तो वो उसके अंदर ये मानने को तैयार नहीं है हुँ। क्योंकि उसके अंदर बहुत लंबा-चौड़ा पैसा इन्वॉल्व है। हुँ। नहीं, एक-एक जो पेपर नीट जैसा के तो जो नीट के विद्यार्थी है सर, मेरी उनसे पर्सनली हाँ, बात हुई है। 2-4 विद्यार्थियों से मैंने पूछा भी कि आपने किस प्रकार से इस पर संदेह व्यक्त किया, कैसे आपको धांधली का पता चला? तो उन्होंने जो बातें कही वो दरअसल सनसनीखेज बातें थी। उन्होंने कहा कि पिछले रिज़ल्ट पर अगर हम नज़र डालें, तो मात्र 4 ही ऐसे स्टूडेंट थे जो यहाँ तक मार्क्स लेकर आ पाए थे, लेकिन प्रॉपर मार्क्स उनके 720 में से 720 नहीं थे। लेकिन इस बार जो हुँ, मार्क्स आए हैं वो करीब 67 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 आए हैं। लेकिन अधिकतर विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जो कि पहले नहीं होता था। लेकिन इस बार अगर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं तो ये भी संदेह के घेरे में है कि ग्रेस मार्क्स का जो चलन है, प्रचलन है, इस बार क्यों लागू किया गया, पिछली बार क्यों नहीं लागू किया गया। और पिछली बार से पिछली बार की भी अगर हम बात करें, फ्लैशबैक में अगर जाएं, तो फ्लैशबैक के सभी पेपरों में ग्रेस मार्क्स कभी नहीं दिए गए, लेकिन इस बार ग्रेस मार्क्स दिए गए। इसके अलावा 720 में से 720 67 विद्यार्थियों के नंबर आए, तो वो भी हमेशा संदेह के घेरे में रहे। तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, इसमें हमने सबसे पहले तो नंबर जो देने की प्रक्रिया थी उस पर सवाल उठाए थे, लेकिन हमने उस पर सवाल उठाए तो एक के बाद एक, परत दर परत इसकी जो है धांधली खुलती गई और आखिरकार केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी माना कि हाँ, इसमें धांधली की गई है। तो ये उन्होंने बताया है, खुद खुलासे किए हैं। अब रही बात नेट की, तो नेट की परीक्षा भी लगातार टेलीग्राम पर वायरल होते रहे और टेलीग्राम पर वो कई विद्यार्थियों के पास में पहुंचे। बिहार से ये जो पूरा जाल बिछा, तो पूरे इंडिया में सर्कुलेट हुआ। जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ एक स्टेट तक ये सीमित हुँ, नहीं रहा, बल्कि तमाम स्टेटों में जहां पर इनकी जड़ फैली हुई थी वहां भी ये सर्कुलेट हुआ। उनके पास में भी चंद मिनटों में ही पहुंच गया था, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। हुँ, हुँ, हुँ। अमेरिका में क्या हो रहा है, भारत में हम 1 मिनट में पता कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल। इसमें कई प्रकार की बातें हैं। देखिए, आपने और भी परीक्षाओं का ज़िक्र किया, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में नर्सिंग की बात करें, कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं के पेपर की बात करें, तमाम पेपर लीक होते रहे हैं। लेकिन अब जो कानून बनाया है उसमें कौन-कौन से ऐसे पेपर हैं, कौन-कौन सी ऐसी परीक्षाएँ हैं जो इसके दायरे में लाई गई है? देखो मैंने एक्चुअली क्या था कि जो एनटीए को जिस टाइम उस दिन काउंटिंग का जो माहौल था, हुँ, उस दिन ऐसा माहौल बना हुआ था कि सरकार को ये लग रहा था कि ये सरकार दोबारा वापस नहीं आएगी। हुँ, और एक शुरू से माहौल ऐसा हो रहा था कि सरकार ये चलेगी नहीं। मुझे ये लगता है कि उसी उसके अंदर ही उन्होंने इसको रिजल्ट को आउट कर दिया। हुँ, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट रही थी मैंने बताया जब तक कि सत्ता पक्ष ना चाहे कोई भी हुँ, हुँ, पेपर लीक नहीं हो सकता। हुँ, इसमें ऑफिसर जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, हुँ, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये बात कन्फर्म है क्योंकि क्राइम में अगर कोई भी घटता है, क्राइम कहीं हाँ, भी हो जाए, तो वो अगर टॉप लेवल पे होता है, जैसे व्हाइट कॉलर क्राइम जिन्हें हम कहते हैं, वो उसमें इन्वॉल्वमेंट सभी की रहती है। अगर इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी ये काम हो पाते हैं। हुँ, और अगर ऐसी बात नहीं होती तो ये 4 जून को रिजल्टेड उसमें डिक्लेयर नहीं होती। ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं डिक्लेयर नहीं करते। हुँ, वो उसको अपनी जून की जो डेट थी 14 जून जो डेट थी, हुँ, 14 जून के तहत ही उसी उस दिन ये रिजल्ट आता है। अनाउंसमेंट होते। और नॉर्मली नॉर्मली ऐसा रहता है अगर मैं सीबीएसई की भी बात करूँ या हुँ, दूसरे वो जो बोर्ड की बात करूँ, जो डेट सरकार देती है तो हुँ, वो उसी दिन उसके 1 दिन आगे पीछे तो हो सकता है, हुँ, लेकिन
इतने इतने पहले नहीं हो सकता। हाँ, 10 दिन पहले तो नहीं होता है। हमारी हमने तो कभी नहीं एजेंसियाँ देखा सर। इतनी नहीं, हमारी एजेंसियाँ इतनी अच्छी नहीं है हाँ। कि वो इतना पहले रिजल्ट देने लग जाएँ। तो इसके बिल्कुल। अंदर कहीं न कहीं ये पूरी दाल मुझे काली नज़र आती है हाँ। और सरकार की मंशा पर भी सवाल है हुँ, और सरकार ने चूँकि अब एक नया कानून इनके लिए स्पेशलाइज़्ड कानून लेके आई है। हुँ, वास्तव में अगर मैं कानूनों की भी बात करूँ, कानून की बात ऐसी है कि तो जब हमारी जो आईपीसी है 1860 के अंदर लागू जो हुई थी, हुँ। इसमें लॉर्ड मैकले का इसमें वो था हाँ, और मैकाले। लॉर्ड मैकले हाँ, जो लॉर्ड मैकले थे, हुँ, इनके कारण ये आईपीसी का जो भारत के अंदर 1860 में इम्प्लीमेंट में आई थी हुँ, और पहली बार किसी ने इक्वलिटी की बात करी थी। हुँ, तो क्योंकि पहले हमारे जो क्राइम का जो काम था, वो वर्ण व्यवस्था के आधार पे होता था, हुँ, तो हर अलग के लिए अलग कानून और पहली बार ये उसके एक इक्वलिटी का सिद्धांत पनिशमेंट क्राइम के अंदर ये लेके आए। हुँ, सरकार को ये नाम हमेशा से खटकता रहा, हुँ, क्योंकि जो जिस विचारधारा से ये आते हैं, उस हुँ, विचारधारा में उसको टोटली एंटी माना गया था और हुँ, सरकार इस पे काम कर रही थी और सरकार ने ये 3 नए कानून हमारे सामने लेके आए हैं, हुँ। जो भारतीय न्याय कि संहिता। हमारा जो हुँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हुँ, भारतीय न्याय संहिता हुँ, और भारतीय साक्ष्य बिल, ये हुँ, 3 नए लेके आए। हुँ, और इन 3 के अंदर अगर मैं बात करूँ या पूरा एक क्योंकि सभी जी, को ये लग रहा है कि नए कानून आ गए या पता हाँ, नहीं क्या चीज़ नई आ गई इसके अंदर। इसके अंदर कोई ऐसा नयापन नहीं है, बहुत हाँ, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। सरकार चाहती तो वो जो अमेंडमेंट करके जैसे निर्भया कांड के बाद हमने रेप के अंदर अमेंडमेंट करके उसकी पनिशमेंट स्ट्रॉन्ग कर दी है, हुँ, तो ऐसा कर सकती थी। हुँ, लेकिन इस समय सरकार क्योंकि ये जो वर्तमान जो सरकार है हुँ, इससे अपना नाम जो है अपने हर जगह नाम लिखा हुआ होना चाहिए। हुँ, तो उन्होंने कि ये बिल कौन लेके आया था तो हमारा नाम रहना चाहिए उसके तहत ये हुआ था। वरना तो सेम वही है। हुँ, अगर मैं आईपीसी की बात करूँ तो आईपीसी में जो अब नए अपराध है गिनती के 10 एक अपराध नए जुड़े हैं। हुँ। वरना तो धारा ही बदली है अगर नहीं कोई तो इस कानून इसमें जो का सीआरपीसी थी या आईपीसी थी या एविडेंस एक्ट, क्या एविडेंस एक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है? हाँ, तीनों तीनों को एविडेंस चेंज एक्ट, करा गया ना सीआरपीसी क्योंकि और आईपीसी। आईपीसी क्योंकि जी। तीनों को एक अलग से कानून ये नए एक्ट के तहत भागे हैं। लेकिन तो मैं क्या जो ये समझे बेसिक कि बताना बोतल चाह वही रहा है, था, उस पर लेबल नया चढ़ाया है, ये समझे? लेवल ने मैं ये हकीकत यही है कि अगर ठीक है। अगर पहले वाले क्राइम के अंदर ए ने बी को मर्डर करा था, हाँ, तो अब की इलस्ट्रेशन में ए ने बी को मारा है। हाँ। वर्ड, कोमा, तो फुल उसकी स्टॉप व्याख्या भी उसी सारे प्रकार से वही की हैं। होगी उसमें। उसकी व्याख्या भी उसी प्रकार से की सारे होगी उसमें। अब बिल्कुल वही है, सेम सेम है। एक्चुअली क्या होता है हाँ। कि पहले हमारे जहाँ एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज़ होती है हुँ, जो किसी भी एक्ट को उसको डिफाइन करती है, हुँ, डेफिनिशन क्लॉज़ कहते हैं हम जिसे हम। हुँ, हुँ, तो उस डेफिनिशन आईपीसी के अंदर वो डेफिनिशन क्लॉज़ एक जगह ना होके वो स्टार्ट होती थी पहले जी एक कि हर क्राइम को अलग-अलग प्रिस्क्राइब कर रखा था, हुँ, कि पहले ही उन्होंने ये कर दिया व्हाट इज़ ये जो एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन 6 से स्टार्ट होती थी। हुँ, अब इन्होंने क्या करा वो सारी चीज़ें खत्म कर दी। हुँ, अब उन्होंने उसको 2 ब्रैकेट में 1 कर दिया हुँ, और 2 ब्रैकेट में 1 करते ही वो जो पहले जो सेक्शन थे 27 तक थे, हुँ। वो 2 के अंदर निपट गए। तो इसका मतलब ये है कि क्लॉज़ में भी सब क्लॉज़ जोड़ दिए गए, ऐसा कुछ? क्लोज में सब क्लोज जोड़ के पता चला 50 तकरीबन 50 जो सेक्शन थी, वो हाँ, कम हो गई। अच्छा। क्योंकि पहले अलग-अलग थी। अब हाँ, वो हाँ, हाँ। सेक्शन 2 1 2 2 2 3 2 2, 4 3, करके 2, 1, 2 एकदम ऐसा। से दिखाई दिया कि ये हुँ, तो अरे ये तो काफ़ी कम हो गया। हाँ। क्योंकि हम जो नहीं देखने तो का इसमें जो अलग से तरीका था ऐड ऑन ना क्या वो है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्लॉज़ में सब क्लॉज़ में भी क्लॉज़ फिर 1, 2 फिर का, खा, गा ये ऐसे जोड़ दिए गए, तो नया ऐड ऑन क्या है उसमें? वो सब कुछ वही है, खाका बिल्कुल वही है। बिल्कुल वही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं बस 2-3 जैसे मॉब लिंचिंग का हो गया, हुँ, कुछ इंडिया से आउटसाइड के क्राइम हो गए, जो जो कुछ क्राइम है, हुँ, जो नए जो क्राइम इन्होंने इंसर्ट करे हैं, वो गिनती के 10 क्राइम है।
जैसे मोब लिंचिंग हो गया, मोब लिंचिंग को ये लेके आ गए। तो ये जो थे ऑलरेडी हम उसमें अमेंडमेंट करके हम ला सकते थे, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है सर। केवल लेकिन ये एक और आखिरी सवाल वही आपसे ये समझना चाहूँगा। जी, एक और सवाल सर आपसे आखिरी ये समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से अब ये एंटी पेपर लीक लॉ लेकर आए हैं, तो इसमें क्या हाँ, सरकार आनन-फानन में लेके आई है? क्योंकि पहले पहले भी हम इस बात पर ज़िक्र कर चुके हैं कि अंडर प्रेशर गवर्नमेंट है, मंत्री भी है, 2 बजे से 2 बजे आपने भी बताई उन 2 बजे से। लेकिन क्या ये जो कानून है, ये अगर आनन-फानन में लेकर आई हैं, तो जैसे कि 12 फरवरी को राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने इस पर मोहर लगा दी थी, कानून तो तभी बन गया था। अगर सरकार इसके लिए हाँ। गंभीर थी, तो मुझे लगता है कि ये कानून अमल में फरवरी में ही आ जाना चाहिए था। नहीं, वो मैंने सरकार को मैं बताया कि एक्चुअली क्या था, हाँ। जो अगर मैं लास्ट लोकसभा का टेन्योर देखते हैं, हुँ, तो सबसे ज़्यादा जो हमने एक्सपेल एमपी को करा था, वो हुँ, लास्ट लोकसभा टेन्योर में करा था। हुँ, और ये जब ये कानून जो पास करे थे, ये बिना बहस के पास करे गए। हुँ। यानी कि यानी ध्वनिमत से ये अगर पास इस हुई थी, ध्वनिमत से। धमनी में अगर इस पे बहस करी गई होती, हाँ। तो इसके लागू नहीं करा, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, हुँ, इसमें कमियों को लेके उठाई थी, कई जगह से और जगह वो आवाज़ें उठी थी। हुँ, यानी जो इंटरेस्टेड पार्टी थी उनकी नहीं सुनेगी। एक आप हमारा ये था कि ये सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा, हुँ, सेलेक्ट कमेटी इसके अंदर बताएगी, हुँ, एक डिटेल स्टडी करके इसको बताएगी। हुँ, ना इसमें ये मैटर सेलेक्ट कमेटी के पास गया, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में हुँ, चर्चा हुई, हुँ। और गवर्नमेंट ने आनन-फानन के अंदर ये नहीं सर, एक और बिल चीज़ है पास कर इसमें। दिए। हाँ, मैं एक और चीज़ ये समझना चाहूँगा कि क्या सरकार हर कानून को सेलेक्ट कमेटी के पास में भेजती है, या विशेष कानून को ही सेलेक्ट कमेटी के पास में भेजती है, जो विवादित होते हैं? देखो, सेलेक्ट कमेटी में जिस पे डिटेल है ऑब्जेक्शन की जरूरी थी, हाँ। और ये एक बहुत बड़ा मामला था हुँ, कि जिस पे आनन-फानन में जो हम भेज रहे हैं, हुँ, कि ये सरकार चाहती तो ये थोड़ी था। हमने पहले एमपी में व्यापम घोटाला देखा है, हुँ, हमने यूपी के अंदर जितने पेपर होते रहते हैं वो अधिकतर लीक मिल रहे हैं। जहाँ पे भी देखे तो वो लीक तो सरकार कोई भी नहीं रोक पा रही, और जहाँ कहीं पे भी देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट में जो सरकार है, हुँ, वो नकल रोकने में कामयाब नहीं रह पाई। हुँ, अगर ये नकल रोकने में कामयाब हो जाती, तो आज यूथ को इस पे भरोसा होता। हुँ, तो एनटीए जैसे एजेंसी को, जिनके हेड को हटाना पड़ा, हुँ, ये इसका मतलब साफ है कि गवर्नमेंट को भी अंदर से पता चल गया हुँ, कि इसके अंदर बहुत घपला हुआ है। हुँ, लेकिन वो अपनी कमियां छुपाना चाह रही हुँ। है, और एक आड़ ले रही कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मामला पेंडिंग है, ठीक है। इसलिए हम इसका पेपर कैंसिल ठीक है नहीं सर, कर 30 रहे। सेकंड में एक और नहीं तो सवाल आपसे गवर्नमेंट पूछ को लेता पता हूँ ही है। जाते-जाते। एक और सवाल हाँ आपसे जी, पूछ लेता हूँ हाँ जी, जाते-जाते। क्या सरकार को हाँ जी। एनटीए को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए था? क्योंकि कदम-कदम पर एनटीए के पेपर लीक होते रहे हैं, कामयाबी कोई नहीं है एनटीए के पास में। देखो, ये एनटीए को लाने वाले भी ये सरकार थी, 2017 के अंदर एनटीए को यही लेके आए थे। बिल्कुल। जब इन्होंने अपने ही बंदे बना रखे थे, हाँ। तो अगर ये इतना बड़ा बिहार और गुजरात और जो जो बच्चे, जो यूथ, जो बेचारे 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, हुँ, आपको पता होगा नीट की तैयारी के लिए बच्चा 9th क्लास से मेहनत करने लग जाता है। हुँ, 9th, 10th, 11th, 12th, इन्हीं 4 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद जब उसको पता चलता है कि ये पेपर आउट लीक हो गया था, ये पेपर पहले ही आउट हो गया था, हुँ। उसके दिल पे क्या गुजरेगी? बिल्कुल ठीक है सर। सरकार सरकार जो बच्चों के प्रति ना कुछ भी उसमें सेंसिटिव नहीं है, हुँ, वो उनके बारे में नहीं सोच रही। हाँ। अगर ये उसके बारे में सोच रही होती, जो हुँ, हमारा मैकेनिज़्म यूपीएससी के अंदर है, हुँ, यूपीएससी के नहीं ढंग का एक मैकेनिज़्म बना हुँ। सकते थे। ये सरकार की विल पावर है। बिल्कुल सरकार ठीक है। तो की कुल विल मिला के ये पावर जो देखना बिल्कुल कुल मिला के ये देखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से यूपीएससी में जो मैकेनिज़्म जो व्यवस्थाएँ की गई है, कुल मिला के वैसे ही इसमें व्यवस्थाएँ होनी चाहिए थी। तो ये सरकार की या प्रशासन की किसकी वीकनेस कहें, फिलहाल सर बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, चूँकि समय की भी एक सीमा है, विदाई लेने का वक़्त है आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो बता दें कि देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। पेपर लीक पर नया कानून कितना असरदार होगा? क्या नए कानून से माफियाओं पर रोक लगेगी? ये तमाम प्रकार के सवाल फिलहाल युवाओं के मन में है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।